दुर्योधन महतो आजसू पार्टी में हुए शामिल। सुप्रीमो ने कहा जेएमएम राजनीति करती है वही आजसू विकास करती है। जेएमएम विकास के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता है। विकास के नाम पर राजनीति सिर्फ आजसू पार्टी कर सकती है, यह कहना आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का है। श्री महतो ने बुधवार को डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित आजसू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो सहित आजसू के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आयोजित मिलन समारोह विधानसभा का एक बड़े समाज सेवी दुर्योधन महतो सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं जयराम महतो की पार्टी जेवीकेएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दुर्योधन महतो की अगुवाई में आजसू में शामिल हुए, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी को आजसू की सदस्यता ग्रहण करवाया। सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी दुर्योधन महतो ने कहा कि हमारे पिता भी शोषण के खिलाफ लड़े थे और समाज को सुधारने की दिशा में बहुत सारे काम किए, लेकिन जिससे शोषण तत्वों ने उन्हें जान से मार दिया और हमारा पूरा परिवार रास्ते में आ गया। किसी तरह समय बदला और आज हम आजसू में शामिल होकर अपने पिता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एकदम कदम बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस तथा वामपंथी दलों पर जोर से प्रहार किया, क्योंकि इनके पिता की हत्या में इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं का हाथ था। वही आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डुमरी की जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दर्ज करवाया है, उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में डुमरी की जनता आजसू को उम्मीदवार को विजय बनाए, ताकि हमें डुमरी विधानसभा क्षेत्र को सजाने व संवारने का अवसर मिले। सभा को संबोधित करते हुए आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत और सरकार पर जमकर हमलावर किया तथा जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपना और अपने परिवार को तो जरूर संवारा, परंतु हमारे झारखंड युवाओं को विस्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने जनमानस कई झूठे वादे किए थे और आज जो हुआ आवास तथा मैया समान योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं को भी ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की जायदाद दिन झांसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जनता अब चालाक हो गई है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व संचालन टिकैत महतो ने किया, जबकि इस दौरान आजसू पार्टी नेता संतोष महतो, केंद्रीय महासचिव यशोदा देवी, जिला प्रधान सचिव छक्कन महतो, जीप सदस्य केंद्रीय सचिव प्रदीप मंडल, जयलाल महतो उर्फ जेली, सरजू प्रसाद महतो, अनूप पांडे, नवीन महतो, सतीश महतो, पिंटू कुमार, शंभुनाथ महतो आदि हजारों लोग उपस्थित थे। लेकिन ये राजनीति भी इनके पेशा से बाहर निकालने की जरूरत है और आपने हजारों हजार की तादाद में डुमरी के गांव से आज निकलकर आप सभी लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय चुनाव नवंबर में हो, चुनाव अक्टूबर में हो, चुनाव सितंबर में हो, जिस सीजन में आप करेंगे उस सीजन में हमारा लोग खड़ा रहेगा। खेती तो एक बार का है, एक बार का राशन तैयार करेगा। ये राजनीति की एक गलती हो जाती है तो पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। आइए पीढ़ी को बचाने की तैयारी हम करेंगे। हम जानते हैं आंदोलनकारी इस क्षेत्र की बेस रहा है। आंदोलन झारखंड आंदोलन का सबसे बेस्ट क्षेत्र रहा है, सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है। अगर राज अलग हुआ तो डुमरी में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। डुमरी में एक एक घर, एक एक परिवार में अपने परिवार को जीटी रोड पर खड़ा होकर इस राज्य के पक्ष में अपना पसीना, अपना खून बहाने का काम किया। ये गौरव है और उसके पचहत्तर दशक हम लोग हैं, हम उसके हिस्सा रहे हैं, इसलिए मेरा सम्मान आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने भी खड़ा होकर प्रदेश के आंदोलन में भाग लिया, वो आज मोराबादी में खड़ा होकर अपना हक और हुकूम की बात कर रहे हैं। जो राज्य के विशिष्ट अतिथि होना चाहिए वो जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्री के आगे अपनी गुहार लगा रहे हैं। सुदेश महतो अपना स्वाभिमान को इस रूप से वितर नहीं होने देगा।
के रूप में काम किया। नई सत्ता को और सत्ता के पूरे 5 साल को उल्लेख करते जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस वातावरण को बनाकर, जिस परिस्थिति को दिखाकर, जिस लोकलिटी की बात करकर ये सरकार ये यहाँ पर आने का काम किया, सरकार रांची में स्थापित हुआ, गवर्नमेंट बनी, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में स्थापित तो हो गए, लेकिन राज्यवासियों के अरमानों को स्थापित करने में इनका नेतृत्व छूट गया। इन्होंने खुद को स्थापित किया है। व्यक्तिगत रूप से राजनीति में लोग ये कहते हैं कि हेमंत जी स्थापित हो गए, लेकिन राज्य के बड़ी तादाद में राज्य के नौजवान भी स्थापित हो गए और इसका परिणाम है कि आज के दिन में 8.5 लाख से ज्यादा नौजवान केवल रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाकर अपना 2 रुपया रोटी के लिए अपने परिवार छोड़कर आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में इस पूरे विधानसभा के महिला, पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता आज दुर्योधन के साथ आज संगठन में शामिल हुए हैं। हृदय से उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या लगता है विधानसभा उम्मीदवार होंगे डुमरी के दुर्योधन? भाई साहब, मैं मिलन समारोह में आया था, मैं उम्मीदवार घोषणा करने नहीं आया। मैं उम्मीदवार घोषणा करने नहीं आया। अभी हमारी बैठक होगी, एनडीए में हम लोग बैठेंगे। बैठने के बाद सीट का शेयरिंग होगा, फिर हम लोग एनडीए चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनाव स्ट्रेटेजी? हमारा प्लान बड़ा स्पष्ट रहेगा। मैंने कहा कि मेरी चिंता पूरे प्रदेश के लिए है। मैंने कहा मैं प्रदेश के लिए पढ़ा और प्रदेश को गढ़ने की बारी है, तो इसको गढ़ने के लिए क्या करना है ये मुझे पता है। और 20 साल के अपने राजनीतिक प्रत्यक्ष अनुभव में हमने इन चीज़ों को देखा है और इसीलिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि ऐसा आम लोगों का आशीर्वाद एकत्रित हो और जब गवर्नमेंट आए तो निश्चित रूप से उनके लिए वो राज सेवा करना, जनता का सेवा करना और कोई मकसद नहीं है। जनता का सेवा करना, मेरे पूर्वज आज तक मेरे खानदान में किसी के साथ शोषण नहीं किया है, बल्कि ये अब जान भी गंवा दिया, शहीद भी हो गए और जनता का सेवा करते करते चले गए। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी उस तरह से चले गए। हम अभी संपन्न रहने के बावजूद भी हमने सोचा कि हम भी सुदूर जंगलों में गरीब गुरुआ आदमी को देखेंगे और जो हमसे बन सकेगा उसकी सेवा करेंगे। क्या आपका राजनीतिक परिदृश्य है? क्या पिछला पीछे है? हमने तो कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी में हमारी उम्र कम थी। 1 महीना उस समय भी मैंने नॉमिनेशन कराया था। ओमी लाल आजाद इसी डाक बंगला से, डुगरी डाक बंगला से हमें ले गए थे मोटरसाइकिल से और नॉमिनेशन कराए थे। उस समय जगन्नाथ में तो कराए भी नहीं थे, समता पार्टी में भी नहीं कराए थे, उसके पहले हमने कराया था। लेकिन घर में माँ हमारी बोली कि बेटा बहुत तकलीफ है, तुम इस सब में नहीं जाओ, इसलिए हमने छोड़ दिया। आजसू पार्टी आपको अगर मौका देती है डुमरी विधानसभा का नेतृत्व करने, तो क्या रहेगा? आजसू पार्टी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? ना मौका देती है तो मौका, आखिर आजसू पार्टी में आदमी कोई गया है तो मौका देने से किसी भी सदस्य को, किसी भी कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए। मेरा ही नहीं, किसी भी को भी सेवा के भावना से पार्टी में जुड़ा हुआ है तो जिम्मेवार आदमी को सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता रहेगी पूरा इस क्षेत्र में जितना गरीबी, बेरोजगारी या शोषण हो रहा है, खास करके अंचल में, ब्लॉक में और थाने में जितना भ्रष्टाचार है, मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ, आपके चलते बदनामी हमारी नहीं होनी चाहिए। मैं जब गलत नहीं करूँगा तो करने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। डुमरी जेएमएम का गढ़ माना जाता है, पिछले 20 सालों से जेएमएम का विधायक है, आप उनको किस तरह से लेते हैं? कितनी चुनौतीपूर्ण होगी आपकी ये? कोई बात नहीं, पहले जगन्नाथ महतो रहा करते थे, मेरे साथ भी संबंध उनका खराब नहीं था। मैंने कभी उनको जो है किसी गलत नज़रिया से नहीं देखा। अगर देखा होता तो बहुत पहले भी हम चुनाव में आ गए होते। लेकिन अभी हमने देखा कि लालचंद महतो मर गए, शिवा महतो मर गए, जगन्नाथ महतो भी मर गए, कुछ समय से पहले मर गए। मैं किसी नेता का कोई बदनामी करके या शिकायत बोल करके हम चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, ना वोट लेना चाहते हैं। हम शिकायत कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी नेता विहीन हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर नेता सही रहता, हो सकता है जगन्नाथ महतो रहते तो अभी जो चला गया यहाँ से आपका कोर्ट सरिया नहीं जाता। अभी का स्थिति बहुत दयनीय है। इस दयनीय परिस्थिति में यहाँ की जनता का सेवा कैसे करना है, जनता दिशाहीन हो जाएगी, इसलिए मैंने आगे कदम रखा।